नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज सब कुछ ग्रीन नजर आएगा आपको। निफ्टी यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स भी यहाँ पे आप देखोगे 550 पॉइंट ऊपर है। बहरहाल मार्केट ने आज ग्रीन कैंडल बनाया है। हम इस बात को पूरी तरह से समझने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि कल मार्केट क्या करेगा, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और आप जानते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी जो वीरवार को यानी कि थर्सडे को होती है वो कल से यानी कि 2 सितंबर 2025 से मंगलवार को होगी। यानी कल होगी एक्सपायरी और उसके बाद जब भी मंगलवार आएगा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। तो कल रहेगा एक्सपायरी, इसलिए लेवल्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ग्रीन कैंडल क्या वाकई में मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करने वाला है, सब कुछ यहां पे समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइज यहां पे आपको सीखने को मिलेगा चार्ट ट्रेडिंग, प्रॉपर कैंडल स्टिक्स, बाकी कुछ नहीं, कोई तामझाम नहीं। वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर करिएगा। गाइस कमेंट से सवाल पूछिए, कमेंट के अंदर में सवाल पूछिए जिसका जवाब मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में दूं या शुक्रवार वाले वीडियो में दूं, और अपना लाइक बटन भी दबा के जाइएगा। ओके गाइस, तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं ये समझाता हूं। देखिए जोन में हम है, निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, फिर बैंक निफ्टी में आएंगे। जोन में हम कब गए थे? देखो इस बात को मैं पिछले कई महीनों से बोल रहा हूं। एक्चुअल में हम जोन में एंट्री किए थे 12 मई को और अभी भी हम जोन में ही हैं 1 सितंबर को। तो हम भाई साहब यहां 3 मई से जून जुलाई अगस्त अब सितंबर भी, यानी कि अब 4 महीने वाला मतलब एंट्री हो जाएगा चौथे महीने में। तो हम जब ये मई में इसके अंदर एंट्री किए थे उसके बाद हम यहां पे निकले एक बार जून 25 को, ऊपर कुछ दिन रहे 10 दिन और फिर वापस जोन में वापस आ गया, यानी लौट के घर को वापस आ गए सिंपली, यानी जोन के अंदर में वापस आ गए। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जोन के ऊपरी हिस्से में जब भी जाता है वहां से रिजेक्शन मिलता है और ये लगातार हो रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां से नीचे फिर ऊपर, यहां से ऊपर फिर यहां से नीचे, फिर ये ब्रेक फेक वापस नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो क्या हम ये मान के चले कि ये ग्रीन कैंडल अब जोन के निचले स्तर बन रहा है तो ऊपर चला जाएगा? जैसे हम यहां पे भी सोच रहे थे कि जोन पे सपोर्ट कर रहा है तो नीचे ब्रेक कर देगा लेकिन गया ऊपर, तो क्या यहां पे अब हम माने? क्योंकि हर बार यही कर रहा है, यही समझने वाले। आपको अगर याद होगा तो लास्ट वीडियो में, फ्राइडे वाले वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बता के गया था कि यहां अलर्ट रहना। क्यों रहना? क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, जोन का निचला हिस्सा है। हाँ, कुछ लोग आपको जरूर बोल रहे थे अलग अलग माध्यम से, न्यूज से, सोशल मीडिया से, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं या बहुत सारे लोग हैं, वो आपको बता रहे थे कि भैया 300 पॉइंट 500 पॉइंट का गैप अप करेगा। 5 पॉइंट का गैप अप किया निफ्टी ने, ओनली 5 पॉइंट का गैप अप हुआ और 200 पॉइंट से भी नीचे यानी 198 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हो गया। आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था, रील में भी कहा था, शॉर्ट्स में भी कहा था और यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो में भी कहा था कि 660 से बाजार ऊपर जाने से बचेगा। यह बात मैं क्यों कह रहा था और अभी मैं क्यों कहना चाहता हूं कि 660 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक सेलर का पोजीशन है। अब बात यह आती है कि मार्केट के अंदर में ये कैंडल तो बना और आज एक चीज और देखने को मिला हो, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो यानी आपका अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है तो आज आपका पोर्टफोलियो भी बढ़िया से बढ़ा होगा क्योंकि तमाम स्टॉक्स के अंदर में खरीदारी हुई है। लेकिन मैं आपको फिर से क्यों बोल रहा हूं कि मेजर स्टॉक्स को देखना जरूरी है। हम मेजर स्टॉक्स को देखेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस, वो क्या करना चाहते हैं। अभी बहरहाल हम लोग इसको समझेंगे, उससे पहले काम करते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। और अब बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपसे बात यह करना चाहता हूं कि निफ्टी क्या करे पिछले कुछ दिनों से। प्रीमियम ईटिंग, सिर्फ प्रीमियम ईटिंग, एसएल हंटिंग, ट्रैपिंग, कॉल पुट, दोनों में ट्रैपिंग हो रहा है। कहीं ले लो, प्रॉपर प्रीमियम नहीं देता। अगर अगेंस्ट में कैंडल बन जाए तो पूरा पैसा ईटिंग करता है, पूरा खा जाता है भाई। यही कर रहा है ना निफ्टी। तो देखिए गाइस, निफ्टी में मैं पहले ट्रेड नहीं करता और नहीं करता था, बैंक निफ्टी में करता था। और जब ये चैनल मैंने शुरू किया था आज से 3 साल पहले, तो उस समय के तमाम वीडियो देखेंगे तो बैंक निफ्टी को ही ज्यादा मैं एनालाइज करता था, निफ्टी को कम करता था, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी वीकली नहीं थी। लेकिन चूंकि शिफ्टिंग हुई और मुझे स्टूडेंट्स बोलने लगे सर आप निफ्टी को एनालाइज करो, निफ्टी को एनालाइज करो, तो बैंक निफ्टी के देखो मैंने बैंक निफ्टी कभी एनालाइज करना बंद नहीं किया, ना ही मैं करने वाला हूं। अब उल्टे मैं बैंक निफ्टी में अब ज्यादा तवज्जो देने का सोच रहा हूं क्योंकि निफ्टी पिछले कई दिनों से प्रीमियम को प्रॉपर नहीं दे रही। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है कि आप कोई पोजीशन ले रहे हो या तो लेके आप बैठ गए ऊपर तक तो ठीक है, बैठने भी नहीं दे रहा ना, थोड़ा सा ऊपर गया वापस से 2-3 रेड कैंडल, मतलब प्रीमियम ईटिंग है। रेड कैंडल बनना, ग्रीन कैंडल बनना इज द पार्ट ऑफ मार्केट, बट ये प्रीमियम ईटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके अगेंस्ट में अगर आप बैंक निफ्टी जाके देखते हो, प्रीमियम महंगा होने की वजह से वॉल्यूम कम है, वहां पे इस तरह का ईटिंग तो नहीं चल रहा है।
तो बैंक निफ्टी में भी अभी थोड़ा मैं तवज्जो देने का कोशिश करूंगा प्रॉपर तरीके से, इसलिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेंटीमेंट वगैरह भी आपको समझाऊंगा यहाँ पे। कल भी मैंने आपको ये बोला था, आपको याद होगा फ्राइडे वाले वीडियो में, उससे पहले भी, कि ये कैंडल को नोट कर लो आप। ये कैंडल का निचला हिस्सा बहुत अच्छा है, हालांकि इसके नीचे गया ही नहीं आज, तो कल वाले लो के भी नहीं गया, और इसका ऊपरी हिस्सा भी अब स्ट्रांग है, रेसिस्टेंस। तो अब अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले तो इस कैंडल को निकालना पड़ेगा। तो आप पहला रेसिस्टेंस नोट करिए। देखिए इसका अगर आप हाई चेक करोगे तो ये है 54,054, ठीक है ना, लेकिन अभी हम 54,000 राउंड नंबर 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी मायने नहीं रखता। पहला रेसिस्टेंस रहेगा एग्जैक्टली यही 54,054 के आसपास का एरिया, 70 तक का, आप 80 तक का नोट करके रखो। तो आप नोट करिए 54,080 रेसिस्टेंस एरिया है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 54,327, 527 और उसके बाद 727। मुझे अभी इसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है 727। अगर 727 जाने के लिए इसको 700 पॉइंट की चढ़ाई करनी पड़ेगी। फिलहाल मुझे एक्सपायरी के दिन है, अभी ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, तो सेलर्स यहां दिख रहे हैं, मुझे रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है फिलहाल। एक और ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरा सोच क्या है ये मैं इस वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि 660 से ऊपर जाने से बचेगा बाजार। अब यहां पे बैंक निफ्टी में आप नोट करेंगे सबसे पहले सपोर्ट। देखिए सपोर्ट अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर गया तो 54,000 सपोर्ट करेगा, लेकिन 54,000 इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं है। आपको अच्छा सपोर्ट जो नोट करना है वो करना है 53,700 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो आपको नोट करना है 53,600 के आसपास का एरिया, 600 यानी इसको 580 तक नोट करिए। अगर इसको ब्रेक करता है, जिसको एक्सपायरी के दिन में भी बचे, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद भी है कि अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 53,300 का भी दर्शन मार्केट करवा सकता है। आप 53,000 तक का नंबर नोट करके रखिए। हालांकि 53,000 के लिए इसको 1000 पॉइंट होना पड़ेगा, बट 700 पॉइंट के गिरावट देखने को मिल सकती है, देखेंगे। अभी नहीं पता गिरेगा नहीं गिरेगा, ये आपको अभी मैं सब समझाने वाला हूं। बैंक निफ्टी क्लियर है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, फिर से मैं दोहरा देता हूं, मंगलवार है, कल एक्सपायरी है। अब देखिए एक्सपायरी को ध्यान में रखकर हमको मार्केट को समझना होगा। अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि इस पहले गैप अप हुआ, यहां पे गैप अप होने के बाद मार्केट 2-3 दिन ऊपर रहा और फिर नीचे आ गया, ठीक है। अगर गैप अप हुआ था, मार्केट ऊपर आया था, अगर ऊपर जाना था तो यहीं से ऊपर लेके जाता, लेकिन नहीं लेके गया, मार्केट को पहले नीचे लेके आता। चलिए मान लेते हैं कि ट्रैप के लाया और फिर मार्केट ऊपर चल जाएगा, एग्जांपल के रूप में। बट हमको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट में सेलर्स का पोजीशन क्या होगा। अभी तो 660 के ऊपर आज मार्केट को नहीं जाने दिया। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले लेके चलता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए मार्केट के हालात। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आऊंगा। 5 मिनट के हालात देख सकते हैं आप। मार्केट ओपन हुआ गैप अप 5 पॉइंट का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहा, लेकिन आप ध्यान से देखिए मार्केट कहीं एक्चुअल में नहीं जा रहा था। ध्यान से समझने का कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं समझना चाहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां से यहां मार्केट बस घूम रहा था। आप नोट करेंगे तो ये मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था कि 520 ऊपर चला गया था, तो मैंने कहा था कि 520 के ऊपर जब तक है, जब तक 520 के ऊपर है तब तक इसको सपोर्ट मानना। ब्रेक करेगा तो हम नीचे देखेंगे, बट आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे, ये मैंने आप लोग को क्लियर कट बता दिया था कि 24,520 नीचे आएगा कि नीचे आएगा, तभी आप सोचना नीचे के बारे में। फिलहाल ये सपोर्ट है, छोटा ही सपोर्ट है बट है। वहीं से सपोर्ट पकड़ लिया 520 से 620, 100 पॉइंट चला गया। लेकिन इस पहले तो इस दौरान कॉल पुट दोनों को पीट रहा होगा, मतलब प्रॉपर प्रीमियम नहीं दे रहा होगा, क्योंकि घूम फिर रहा है कहीं। अब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 5-10 रुपए तो ठीक है, उसी में खुश रहो। लेकिन जब इसको ऊपर निकालता है, अपने हाई डे हाई को निकालता है, तो फिर यहां पे क्या होता है, ये 25 मिनट तक मार्केट में बस डीके डीके डीके, ये देखो क्या हो रहा है, वीक बनाते जा रहे हैं। उसके बाद 3 कैंडल ऊपर बनाया, फिर जाके भाई ये फिर प्रीमियम डीके। अगर आप नीचे से ही पकड़ कर बैठ के ऊपर तक जा रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, नहीं तो फिर मार्केट में बस डीके हो रहा है। और आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से ऊपर जाने को तैयार नहीं। अगर ऐसा भी होता है कि ऊपर जा भी रहा है तो एक रैली हो जाए, वो फीलिंग अभी नहीं देखी गया, क्योंकि कल है एक्सपायरी। मैं इस बात को बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। अब जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो आपको यहां पे क्लियर कट मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि जैसे इसको ब्रेक किया उसके बाद टाइम लगा के जोन बना के देखो, 15 मिनट 3 कैंडल यहां बनाया, 45 मिनट, फिर एक कैंडल खींचा, फिर 45 मिनट लगाया, फिर एक कैंडल खींचा, तो ये आराम से जा रहा था, क्योंकि ऊपर में है तगड़े तगड़े रेजिस्टेंस, यानी कि सेलर्स के पोजीशंस बने हुए हैं। बात समझ रहे हो, सेलर्स का इंपॉर्टेंट पोजीशन बना हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि 660 के पास सेलर्स का पोजीशन होगा। अगर सेलर्स यहां पे कोशिश करेंगे, अभी मैं आप अगर देखो, मैं आज वीडियो बनाने में लेट हो गया, 7:30 टाइम हो रहा है, तो अभी 50 पॉइंट का हमको बढ़त यहां पे एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 625 पे हम बंद हुए हैं,
मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा अगर बड़ा गैप अप नहीं होता। अभी ऐसा मार्केट में कोई न्यूज भी नहीं मिला है। एक ग्रीन कैंडल से बहुत लोग ये समझते हैं कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, जैसे यहां पे समझ रहे थे गैप अप पे, लेकिन मार्केट नीचे गया। तो मार्केट का काम है रेड बनाना, ग्रीन बनाना। अब 2 कैंडल एक दिन और बन जाएगा तो लोग कहेंगे भाई 26,000 ही तोड़ रहे हैं। अगर ये पहुंच गया 25,200 के आसपास तो फिर बोलेंगे लोग 30,000 पहुंच जाएगा। ये होता रहता है, यहां पे लोग पहुंचते तो बोलते रहते मार्केट यहां जाएगा, जब नीचे आता तो लोग बोलते हैं मार्केट नीचे आएगा। एज क्या है वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में पहला रेसिस्टेंस नोट करिए 24,660 का एरिया। अगर इसको ब्रेक कर कर मार्केट ऊपर में समय बिताए 15-20 मिनट और फिर एक ब्रेकआउट कैंडल भी दे तो हमको 24,727, 24,760 तक का एरिया नजर आ सकता है। रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाना चाहता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस भी हम नोट करेंगे 24,800 और फिर 860। ठीक है, बस 860, उससे ऊपर मार्केट को अभी नहीं देख सकते। यहां पे मैं आपको क्यों ये सब चीज बता रहा हूं, ये सब आपको समझना है। पहले रेसिस्टेंस नोट कर लिया, अब एक काम करिए सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट आप लोग नोट करिए, चूंकि 625 पे खड़ा है तो 600 सपोर्ट रहेगा, बट अच्छा सपोर्ट क्या है, 24,600 का एरिया सपोर्ट रहेगा, बट अच्छा रहेगा 24,560 का एरिया। बट आप इस पर भी ध्यान रखना कि 560 के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो 520 नंबर भी एक आएगा, बट अच्छा रहेगा 24,460 तक का एरिया। उसके बाद 24,400 का एरिया, इसके बाद 24,360 का एरिया। तो क्या आप कह रहे हो कि 360 तक जाना जा सकता है, यह कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसके लिए तो मार्केट को पहले ये 200 गिराना पड़ेगा और फिर 60 पॉइंट नीचे गिराना पड़ेगा। 400 को भी गिराएगा फिर तो 40 पॉइंट और गिराना पड़ेगा। तो अगर 250 पॉइंट के आसपास का गिरावट होता है तो 360 के आसपास में हम आ सकते हैं, और यह हो सकता है। संभावना इसकी क्यों है मैं आपको बताता हूं। आपको 2 चीजें मैं समझाने वाला हूं जो आपको ध्यान से समझना है। यहां पर हम चार्ट को, कैंडलस्टिक्स को, सबको समझने के बाद एक सेंटीमेंट भी समझेंगे और सेलर्स का माइंडसेट भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेलर्स यहां से माल बेच, तो ये ट्रैप हुए पहले सेलर्स, फिर गुस्से में आए और फिर माल बेच के नीचे ले आए, अपना सब कुछ रिकवर कर लिया। बड़े प्लेयर का कोई नुकसान हो नहीं रहा है यहां पे। अब जब वो एक, मैंने आपको कहा था कि जोन के निचले हिस्सा में अलर्ट रहने का है, कैंडल भी बन गया है, इन्वर्टेड हैमर, अलर्ट रहेंगे। चलिए ठीक है, हम अलर्ट थे, ये था वो थे, बन गया, हमारा पोजीशन अच्छा नहीं बना, आज मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, ठीक है, मान लिया सब कुछ ठीक है, खत्म कर, इस दिन को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन इसने ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग किया, 600 के ऊपर में क्लोजिंग किया, 660 के ऊपर में रेसिस्टेंस का यहां पे हर हाल में 660 और 725 पर रेसिस्टेंस, 727 पे होगा। इन सभी जगहों पे सेलिंग आएगी। बावजूद अगर कोई न्यूज अच्छा आ जाता है, अब अच्छा न्यूज से मुझे याद आया कि भैया जीडीपी का डेटा आया है, 5 तिमाही पहले का जो डेटा था वही डेटा फिर से आ गया। मतलब हमने आज से 1.25 साल पहले के आसपास में जो पोजीशन हासिल किया था जीडीपी में, हमने 1.25 साल बाद फिर से उसको अचीवमेंट माना, जो कि हम पहले कर चुके हैं। वो मार्क हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हम चूंकि डाउन हुए, हम फिर से वापस ऊपर पहुंचे। ये ठीक स्टॉक मार्केट की तरह कि पहले यहां थे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर पहुंचे, नीचे आए और फिर आज ऊपर पहुंच गए। ठीक है, लेकिन हम 5 तिमाही पहले भी वहां थे, हम वहां हैं। जीएसटी का कलेक्शन का डेटा डिक्लाइन हुआ एक्सपेक्टेशन से भी, और पिछली बार जो आया था जीएसटी कलेक्शन उससे भी डिक्लाइन हुआ है। ये न्यूज है। अभी टैरिफ को लेके भी कोई न्यूज अभी प्रॉपर नहीं है कि क्या होगा, क्या कुछ बदलाव होगा या कुछ ऑन टेबल मीटिंग होगा। अभी यह है कि कपड़ा में हमें नुकसान हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें नुकसान हो सकता है। हम 20% हम डिपेंडेंट हैं, 100% जो हम माल भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 20% हम यूएस में भेजते हैं। तो ऐसा न्यूज बनाया जा रहा है कि हम अब कपड़े का जो भरपाई है वो यूके भेज के करेंगे। तो अभी न्यूज है, न्यूज चलता रहेगा, आप दिमाग में घुसाते रहिए, मैं सिंपली चार्ट देखूंगा। न्यूज के बेस पर मार्केट आपको फिर से अगर ऊपर जाता है तो जाए ना, कौन मना करता है। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि अगर आता है तो ये एरिया फिर से एक तगड़ा रेसिस्टेंस है, यानी कि 800 से 860 का एरिया बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। मैं ये कहना ही नहीं चाहता कि 200 पॉइंट ऊपर मार्केट जाए ना जाए, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। एज एन ऑप्शन बायर क्या ही फर्क पड़ता है भाई, बात समझो ना। ऑप्शन बायर को क्या मतलब है, प्राइस एक्शन को देखना, ट्रेड करना है। अगर ऊपर पसंद नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ट्रेड नहीं करना है। या फिर अगर छोटा मोटा ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इज द पार्ट ऑफ गेम, ये सब चलता रहता है। लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है निफ्टी में खास करके, जिससे आपका प्रीमियम डाउन हो रहा है। ठीक है ना, ये बड़े प्लेयर का गेम होता है, आपको समझना पड़ेगा। रिवर्सल ट्रेड प्लान करने का अगर आप सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था, लेकिन रिवर्सल अपने को मिला नहीं, ये अपने को अलर्ट हो गया। हम गए थे, जो भी पोजीशन था वो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर में। अभी मेरा मानना है कि चूंकि एक्सपायरी का दिन है, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। सेलर ने माल बेचा, अब यहां से उठा के ऊपर लेके गया, लोग यहां पे धड़ाधड़ कॉल में बैठे होंगे,
न्यूज पर लोग आधारित डिसीजन लेते हैं, लोग बैठ गए होंगे, सुबह में बढ़िया पैसा भी उनको मिल गया होगा क्योंकि कॉल में प्रीमियम तो मिल ही रहा था, मिल गया होगा बैठे होंगे तो। लेकिन अब यहां पे ये समझना है कि कल लोग क्या करके गए होंगे, कल के लिए तो लोग पोजीशन लेके गए होंगे, डेटा जीडीपी पर मार्केट को सवार किया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब तक कि बिहार इलेक्शन खत्म नहीं होता तब तक आप अलर्ट रहिए। मार्केट को इतना डिप करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, मार्केट को चार्ट डिप करने के लिए तैयार है, चार्ट कह रहा नीचे ले जाएंगे, ग्लोबल न्यूज कह रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी मार्केट को उतना असर नहीं दिख रहा है, सब कह रहे हैं कि सब मैनेज हो जाएगा। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि मैनेज हो रहा है, और क्या कह रहा हूं मैं, मैनेज हो रहा है। तो इसीलिए सतर्क और सावधान रहिएगा। बावजूद इसके मैंने आपको बोला कि अच्छे कंपनियों के अंदर में सेबी रजिस्टर्ड बंदे से राय लेकर पैसा लगाते रहिएगा। डिस्क्लेमर मैं फिर से दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, एजुकेशनल पर्पस का ये सिंपल चार्ट रीडिंग है, सिंपल रीडिंग करके बताता हूं, किसी प्रकार का कोई पोजीशन लेना बेचना ये सब चीज मैं यहां पे कुछ नहीं बताता, सिर्फ नॉलेज के लिए ये चैनल है। बात समझ रहे होंगे आप लोग, बढ़िया है। अब यहां पे देखिए 24 में ये जो समझाना चाहता हूं ना, उसको आपको थोड़ा सा अंदर जाके समझना पड़ेगा। सेलर्स नीचे लेकर आए 5-6 दिन से, टेस्टिंग किया 24,400 के आसपास, 360 की 24,400 की टेस्टिंग की। अब यहां से एक ग्रीन कैंडल क्या बना, फटाके फोड़ने लगे लोग। मैं ये कह रहा हूं कि जोन के निचले स्तर पे है तो क्या दिक्कत है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, लेकिन ऊपर जाते हुए क्या आपको प्रीमियम प्रॉपर तरीके से मार्केट दे रहा है? अगर आप पकड़ के नीचे बैठ जाते हो, बोल मैं ऊपर ही बेचूंगा, जब तक मेरा ये नहीं आएगा लेवल मैं नहीं बेचूंगा, तब जाके, नहीं तो वो फिर आप अगर स्कैल्पिंग या कुछ ऐसा सोच रहे कि मैं जाऊंगा, तब तक तो आपको घुमा देता है मार्केट। ये तो पकड़ के बात है, और इस मार्केट में रिवर्सल कभी भी आ जाएगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सेलर्स चूंकि यहां पे मार्केट कंट्रोल कर चुके हैं, कल भी मैंने कहा था कि सेलर्स का कब्जा, सेलर्स कंट्रोल हो चुके हैं, आज ढिलाई दिया है, तो कल 2 कंडीशंस बनेगा। अगर ढेर सारे लोग यहां पे कॉल में बैठे हैं तो भैया कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा, उनको नजारा दिखाएगा, बुक कर रहे हैं तो करो, नहीं तो पटक सकता है, होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं इस पछड़े में पड़ता ही नहीं हूं कि ये करेगा मार्केट, अपने को नहीं पता। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या होगा सर एग्जैक्ट बताओ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, कुछ मुझे पता ही नहीं क्या होगा, मैं तो सिर्फ चार्ट रीड करके बताऊंगा, डिटेल टेलीग्राम में आपको कमेंट्री कर दूंगा। यानी कि मार्केट में अगर ज्यादा पैसेंजर ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं तो मार्केट एक बार उनको जरूर दिखाएगा, दर्शन कराएगा ग्रीन से, और उसके बाद वापस से पटकने के चांसेस हैं। ये एक पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कि थोड़ा सा गैप डाउन करके मार्केट पहले ही सरसराते हुए नीचे आ जाएगा, इसके चांसेस भी हैं, दोनों चांसेस हैं। अब आप अभी एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो आपको एसजीएक्स निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर नजर आएगा, 62 पॉइंट आपको ऊपर नजर आ रहा है। इससे पहले भी अब 50 पॉइंट नजर आ रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे एसजीएक्स निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर ही था, 100 पॉइंट भी ऊपर चला गया था, बट खुला 5 पॉइंट ऊपर, इसीलिए इस मार्केट को पकड़ रखा है। बात समझ लो, कल की एक्सपायरी है, ये 2 ही कंडीशन बनते हैं, पूरा वेट करिएगा, हड़बड़ी में कोई ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। मेजर कंपोनेंट को क्यों बोला मैंने, देखना है, जरूरी है। एचडीएफसी में वो चीज आपको नजर नहीं आया, आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको नजर आएगा कि यार ग्रीन पूरा खींच दिया, बट आपका बड़ा कंपोनेंट अभी अंधेरे में लटका हुआ है, थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मैं इस कैंडल को अगर रीड करूं तो ये निचले स्तर पर अगर ये कैंडल बनता है, आप इसको डोजी कह लो, स्पिनिंग टॉप कह लो, इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल है, मिक्स कैंडल है, ये कैंडल कहता है बस हो गया, मैं यहां से ऊपर जाऊंगा। इससे पहले भी ये कैंडल देखो रेड बना था, यहां से ऊपर गया था, वो ठीक है, लेकिन अगर इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताए तब, या देखो इसको ऊपर ब्रेक किया, 1-2 दिन 4 दिन यहां पर टाइम बिताया और फिर वहां चला गया। अगर इसी तरह से इस कैंडल को नीचे ब्रेक करता है तो लाख कोशिश कर लो, अगर एचडीएफसी में बिकवाली होती है जिसकी संभावना मुझे दिखती है, तो एचडीएफसी 944 को टेस्टिंग कर सकता है, या फिर 941 को टेस्टिंग कर सकता है, या फिर 938 को टेस्टिंग कर सकता है। ये 3 चांसेस बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में मार्केट को फिर साइडवेज वाली, क्योंकि अगर एक बड़ा कंपोनेंट मार्केट को नीचे ला रहा है, और अगर आईसीआईसी को देखोगे आज 13 रुपए ऊपर है और ये ऊपर जाने का सोच रहा है, तो फिर मार्केट साइडवेज होगा। जैसे आज हुआ, प्रीमियम कुछ मतलब घुमाता रहेगा आपको, विक पे विक बनता रहेगा, ये ऊपर ले जाएगा वो नीचे ले जाएगा, बस पिसते रहेंगे लोग। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के ऊपर में क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल करी, बट ये जहां खड़ा है वो एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, बट यहां पे एक थोड़ी उम्मीद है कि थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेट्स रिलायंस को चेक करते हैं। रिलायंस भी यहां पे ऐसा कैंडल बना रहा है, बोल रहा है कि बस अब इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन अभी कहना मुश्किल, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे सकता है रिलायंस। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 1360 का एक सपोर्ट है, मार्केट कल उसके नीचे क्लोजिंग किया, और आज कल के भी नीचे आप देखोगे 3 रुपए नीचे ही क्लोजिंग किया, तो ये अब रेसिस्टेंस बन चुका है भाई, इसको निकालना पड़ेगा। 1360 को निकालने के बाद 1366 का एरिया, 70 तक का एरिया, इसके लिए अभी पहाड़ है।
तो अगर वो डेटा पर जबरदस्ती बाइंग हो जाए कि जीडीपी डेटा बहुत अच्छा है, हमने तो बाइंग करनी है, तो 2 दिन आपको ग्रीन ग्रीन नजर आएगा मार्केट, लेकिन पोटेंशियल मार्केट में अभी नहीं है। अब आप कहोगे कि मार्केट में पोटेंशियल, आपको बहुत जानकारी है कि पोटेंशियल नहीं है, तो फिर बताओ मार्केट क्या करना चाहता है। पोटेंशियल मैं मानूंगा अगर मार्केट 860 को पहले क्रॉस कर दे, फिर 25,000 का राउंड नंबर क्रॉस कर दे, फिर 25,260 को क्रॉस कर दे, फ्रेश बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को तो यही लगता है। अगर आपको लगता है तो आप बता दो। आपको 12 मई को भी यही लग रहा था कि ऊपर जाएगा, फिर आपको लगा कि 15 मई को ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद तो तोड़ के ऊपर ही चला गया 27 जून को, एक्सपायरी के दिन 26 जून को, तो आपको लगा कि अब तो मार्केट दुनिया के सबसे ऊपर चला जाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन फिर तो मार्केट नीचे आ गया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। ग्रीन कैंडल एंड द रेड कैंडल इज द पार्ट ऑफ मार्केट, ये बनते रहेंगे, इसका काम है बनना, बट द एनालाइजिंग ऑफ द चार्ट और रीडिंग ऑफ द चार्ट डजंट डिपेंड कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाना, रेड कैंडल बना रहा। मार्केट किस जोन में फंसा हुआ है, व्हेन जब ये जोन को क्रॉस करके ऊपर टाइम बिताएगा, उसके ऊपर में टाइम बिताने के बाद तूफान वे में तोड़ेगा, तब तो मैंने क्या बोला था, जब जोन को तोड़ के ऊपर टाइम बिताए, जोन को तोड़ा, ऊपर टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद क्या बोलता हूं मैं, ब्रेकआउट दे, तो भैया टाइम बिताने के बाद ये ब्रेकआउट नीचे दे दिया। अब बताओ, तो ये चीज होगा तभी तो मार्केट में पोटेंशियल आएगा। अब बावजूद इसके मैं कहता हूं कि सेबी रजिस्टर्ड वाले बंदे से पूछ के इन्वेस्टमेंट करते रहना, सेबी रजिस्टर्ड से, लेकिन पूछना जरूरी होता है, सेबी कहती है तो मानना भी जरूरी है। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये जो चीज है, ग्रीन कैंडल देखा नहीं कि मार्केट 500 पॉइंट चल जाएगा, क्या बोल रहे थे न्यूज में 500 चला जाएगा, 500 का गैप अप बता रहे थे, गैप अप। मैं कहता हूं 500 का गैप अप में भाई 50 पॉइंट का गैप अप नहीं दिखाया मार्केट ने, लेकिन मार्केट उस डेटा का रिस्पेक्ट किया। अब आप कहोगे डेटा का रिस्पेक्ट किया, मैं भी कहता हूं डेटा का रिस्पेक्ट किया, बट तो चार्ट तो बोल रहा है कि मैं जोन के निचले हिस्से में हूं तो मैं ग्रीन बना सकता हूं, क्योंकि ये तो चार्ट के निचले हिस्से में है, जोन के निचले हिस्से में, तो ये बनाएगा। ये कैंडल कहता है कि मैं इन्वर्टेड हैमर हूं, इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा तो मेरी एंट्री है, तो इसके ऊपर में तो एंट्री है। ये कैंडल के हिसाब से एक और ग्रीन कैंडल दिखता है, बट 2 ग्रीन कैंडल तक ठीक है, 860 तक ठीक है। अब 860 को भी कल को 860 के ऊपर में मार्केट काम काज करे और अगले दिन फिर से मार्केट ऊपर चला जाए, तब मैं सोचूंगा क्या करना है। तब मैं बोलूंगा आपको कि अगर देख लो सिंपल 800, मैं सिर्फ चार्ट रीडिंग बता रहा हूं, कल क्या होगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको उस पर भी थोड़ा सा बात कर देता हूं। 860 पर क्लोजिंग देके ग्रीन कैंडल यहां पे बना देता है और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल ऐसे बना के जाता है, तो ट्रस्टेबल नहीं होगा भैया। फिर से वही कहानी, फिर इसको निकाल के अगर मान लो एक कैंडल और भी ग्रीन बना लिया, तो फिर इसके ऊपर में फिर से जोन बनाना ही पड़ना है, जोन बना के फिर ब्रेकआउट करना ही पड़ना है, तब जाके ऊपर का सोचना। नहीं तो बस कोई कह देगा 500 जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, डेटा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। उनसे सवाल पूछो ना कि क्यों 5 पॉइंट गैप अप हुआ, करो कमेंट उनके, ठीक है ना। 5 पॉइंट गैप अप हुआ, 200 पॉइंट, वो आप तो 505 पॉइंट गैप अप पहुंचा रहे थे और 1000 पॉइंट पता नहीं एक ही दिन में रैली करवा देते। अब अगर ट्रंप साहब ये भाषण में बोल दे कि भाई 25% टैरिफ माफ किया, खत्म, मान गए आप तो हम कर दें, तो फिर जाएगा, ये जबरदस्ती का खींचेगा, लेकिन कहां तक खींचेगा वो भी मैं आपको, ऐसा नहीं कि तूफान में आ जाएगा। इंडियन डीआईआई का पोजीशन साफ साफ क्लियर है कि भैया बाइंग करो, पैसा आ रहा है, बाइंग करो, बाइंग करो। एफपीआई का क्या है भैया, 35,000 करोड़ एक साल में निकाल लिया। एफआईआई का क्या है, पैसा निकाल रहा है, लगातार पैसा निकाल रहा है। एफपीआई एफआईआई दोनों पैसा निकाल रहे हैं। लेट्स, हमको थोड़ा अलर्ट रहना है। मैं ये अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अब भैया ये तो हो गया कि यहां जाएगा वहां जाएगा, लेकिन हम क्या करें एज एन ऑप्शन बायर, हम वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करता है, मैं पोजीशन नहीं बनाने वाला हूं, मतलब अगर बनाता हूं तो लॉट साइज को पूरी तरह से मैनेज करूंगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल दूं, डिस्क्लेमर बार बार बोलना जरूरी होता है, नहीं तो यूट्यूब बोलेगा मैं स्ट्राइक मार दूंगा, तो यूट्यूब स्ट्राइक मार देता है मेरे वीडियो को, उसमें मैं कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर भी यूट्यूब का अपना चलता है। अब कोई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर आप यूट्यूब को मेल वेल करोगे, मतलब उधर उनके ऑफिस वगैरह जाओगे तो यूट्यूब से आप मंगा लोगे तो आपका चैनल ही बंद कर देगा। मैं लेकिन अपने दर्शक से बात कर रहा हूं, तो और यूट्यूब को भी अगर अच्छा लग रहा है, यूट्यूब अगर देखेगा, समझेगा, सुनेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, बावजूद मेरा वीडियो बनता रहेगा, होता रहेगा। मैं सिंपल ये कहता हूं कि भैया किसी से भी कोई भी लेने से पहले, स्टॉक लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड से पूछ लेना, और मैं अपना काम करता रहूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, पहले भी बोल चुका हूं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखना, मार्केट अगर गैप अप खुल के ऊपर जाने लगेगा तो आप थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि मार्केट में ये 5 दिन सेलर्स आए हैं, क्या आपके लिए रास्ता खोल देंगे जाओ ऊपर। तो अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं इधर आपको प्रॉपर बोलूंगा कि लुक्स गुड, प्राइस एक्शन ठीक है, प्रॉपर कमेंट्री करूंगा। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे, कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।